अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैंने बनाई है जी बहुत ही मज़ेदार मसाला फ़िश फ्राई। ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जी हम एक मसाला बनाएंगे जिससे मछली का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने लिया है जी 1 खाने का चम्मच धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन। इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो सारी ये मसाले हैं इनका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। तो इनको बस थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करके और हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा सा। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा सा ग्राइंड करना है। और अब आते हैं जी फ़िश की मैरिनेशन की तरफ। उसके लिए मैंने ली है जी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा ज़र्दा कलर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच ही है जी नमक। नमक जो है वो हमने कम ही यूज़ करना है क्योंकि मछली को आगे भी नमक लगा हुआ होगा। और ये वाला जो मसाला हमने बनाया था और 2 खाने के चम्मच मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था। 2 किलो मैंने मछली ली थी और इसके इस तरह से बड़े बड़े पीस करवा लिए थे। अब अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद है वो पीस करवा लें। एक बड़े बाउल में मैंने ये सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये 1.5 खाने का चम्मच जो हमने स्पाइस मिक्सचर बनाया था शुरू में वो वाला, और इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। 1 चाय का चम्मच डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसके अंदर डालूंगी जी मैं इमली का पानी 3 खाने के चम्मच। आप ये सारे स्पाइसेस अपनी फ़िश के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने 2 किलो फ़िश ली थी और ये 2 किलो के हिसाब से सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल ताकि ये थोड़ी पेस्ट टाइप बन जाए। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक पेस्ट टाइप बन जाए। तो हाँ जी, ये सारी स्पाइसेस जो हैं वो मिक्स हो गए अच्छी तरह से, एक पेस्ट टाइप बन गई है। तो अब इसके अंदर हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से तमाम पीसेस को हम मैरिनेशन लगा लेंगे, हाथ से लगा लें या चम्मच से लगा लें जैसे आपको इजी लगे। और अब मैं इसको लगा लूँ सारी मैरिनेशन और फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, तो फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है और अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं ले रही हूँ जी 4 से 5 खाने के चम्मच बेसन और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। बेसन जो है वो आपने पहले फ़िश की मैरिनेशन के टाइम पे उसमें नहीं डाल देना, उससे टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना है, 1 दिन बाद करना है या 3 से 4 घंटे के बाद करना है, फ़िश को फ्राई करने से पहले आपने बेसन और पानी का जो है ये पेस्ट बना के इस पेस्ट के अंदर आपने फ़िश को कोट करके फ्राई करना है। अगर आप बेसन पहले डाल देंगे तो फ़िश का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए, बिल्कुल ये रनी है। और अब हम इस बैटर में अच्छी तरह से फ़िश को कोट कर देंगे। ये बैटर बाद में लगाने का मकसद ये है कि जो फ़िश है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट होगी। अगर हम बेसन को मैरिनेशन के अंदर ही मिक्स कर देते तो फ़िश जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बननी थी। तो बस अब फ़िश को अच्छी तरह से इसमें कोट करेंगे हर पीस को, ताकि अच्छी तरह से जो है बैटर लग जाए। हाँ जी, तो फ़िश को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इसको हम करेंगे जी फ्राई। और फ्राई में आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़िश का ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। फ़िश को ऑयल में डालते ही फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। 2 मिनट इसको फ्राई होने देंगे और फिर बड़े एहतियात के साथ चम्मच के साथ इसको पलट लेंगे।
और एकदम से ज़्यादा पीसीस को डाल के हमने फ्राई नहीं करना, 2 से 3 पीस डालेंगे और उन्हें फ्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट इसी तरह से 2 से 3 डाल के उनको फ्राई कर लेंगे। अगर हम एकदम से ज़्यादा डाल देंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे क्योंकि उन्हें इवन हीट नहीं मिलेगी। तो अब देखेंगे मैं बड़े एहतियात के साथ इसको फोक की मदद से पलट रही हूँ और कोटिंग देखिए बिल्कुल भी नहीं उतर रही। फ़िश की मैंने साइड चेंज नहीं की, बस इसको हिलाया है ताकि ये नीचे चिपक ना गई हो। तो इसको 5 से 6 मिनट एक साइड से फ्राई होने देंगे और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से फ्राई होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं फ़िश को फ्राई होते हुए, तो अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लूँगी और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से हमने 10 से 12 मिनट के अंदर फ़िश को फ्राई कर लेना है। इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे, इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर हमने इससे ज़्यादा इसको फ्राई किया, क्योंकि फ़िश जो है वो ऑयल से निकालने के बाद भी हीट की वजह से थोड़ा कलर चेंज करेगी और अंदर से थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमने बस इसी स्टेज पे इसको ऑयल में से निकाल लेना है। अच्छी तरह से ऑयल रिमूव करके इसको किसी पेपर पे रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा रिमूव हो जाए। अब दोबारा फ़िश फ्राई करने से पहले मैं 2 मिनट के लिए फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई कर दूंगी ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मेंटेन हो जाए। और इसी तरह से फिर बाकी के पीसेस जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे और उन्हें भी आपने 2 मिनट के बाद उनको हिला देना है ताकि नीचे बैठ के वो चिपक ना जाए। तो मैं ये सारी फ़िश फ्राई कर लूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, हमारी ज़बरदस्ती मसाला फ़िश फ्राई तैयार हो गई है। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत क्रिस्पी, बहुत सॉफ्ट। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।